श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं मंगलवार की 31 अक्टूबर कार्तिक कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि रहेगी। आज सूर्योदय का समय 6:31 पर प्रातः होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:37 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:42 से 12:26 तक रहेगा। राहु काल 2:50 से 4:14 तक रहेगा। आज दिशा शूल उत्तर की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। आदेश आदेश। बात करते हैं कन्या राशि की। आज चंद्रदेव वृषभ राशि में अपनी उच्च राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्रदेव 12वें स्थान में, सूर्य बुध केतु मंगल द्वितीय स्थान में विराजमान रहेंगे, जबकि शनिदेव अपने 6ठे स्थान में और राहुदेव 7म भाव में और केतु देव आपकी ही राशि अर्थात आपके लग्न में विराजमान होंगे। बृहस्पति देव 8म भाव में विराजमान रहेंगे। गुरु चंडाल दोष समाप्त हो चुका है अब। तो देखिए, सबसे पहले चंद्रमा की बात करें तो चंद्रदेव अपनी ही नक्षत्र से गोचर करेंगे और अपने नक्षत्र से गोचर करने के कारण इनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और चंद्रदेव का गोचर आपके भाग्य स्थान से हो रहा है तो भाग्य में आपके वृद्धि दिखाई देगी। भाग्य का हर तरफ से आपको साथ मिलेगा और एक तरीके से कहें कि जितने भी काम आपके अटके हुए थे भाग्य की वश, वो सभी काम आपके बन जाएंगे। उन सभी कामों में धीरे धीरे गति आएगी। धार्मिकता में भी आज आपके विकास होगा। भाग्य स्थान में चंद्रदेव अर्थात एकादशेष के जाने के कारण आपको कई चीज़ों में राहत मिलने वाली है। जैसे कि यदि आमदनी की किसी भी तरह की समस्या से आप जूझ रहे थे तो वो आज चंद्रदेव की कृपा से दूर हो जाएगी। वृषभ राशि में चंद्रदेव आए हैं और शुक्रदेव जो है वो 12वें स्थान में बैठे हुए हैं। तो किसी भी प्रकार की यदि विदेश से संबंधित कोई दिक्कत आपको आ रही थी तो वो समाप्त होगी। यात्रा का योग भी आज आपका बन सकता है। कोई व्यापारिक यात्रा आपकी होगी और व्यापारिक यात्रा में आपको काफ़ी लाभ के संकेत यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं धन संचयन की स्थिति भी आज आपके बनने वाली है। हालांकि फेस्टिव सीजन है, खर्च बहुत अधिक होने वाला है सभी लोगों का, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आज आप कहीं ना कहीं से थोड़ी सेविंग भी कर पाएंगे। इसी के साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत अधिक रखना है। द्वितीय स्थान में सूर्य बुध मंगल विराजमान है। केतुदेव यहाँ से हट चुके हैं। केतुदेव अब आपके लग्न में आ गए हैं। तो केतुदेव के लग्न में आने से अन्न जानी कोई चिंता आपको लगी रहेगी। देखिए, अभी तो केतुदेव का गोचर लग्न में हुआ है तो अभी तो इतना महसूस नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी चिंताएं बढ़ना शुरू होंगी, क्योंकि केतुदेव जब लग्न में होते हैं तो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सोचते रहने पर मजबूर करते हैं। तो ऐसे में आपको अपने चंद्रदेव को मजबूत करना होगा, जिससे कि आप किसी भी तरीके से डिप्रेशन की हालत में बिल्कुल भी ना पहुंच पाए। अब सूर्य देव जो है वो नीच राशि में अपनी विराजमान है और उन्हीं के साथ साथ में मंगल देव यहाँ बैठे हुए हैं। मंगल देव कन्या
लगन की कुंडली में कोई ज़्यादा कारक नहीं होते, लेकिन द्वितीय स्थान में जब मंगल देव बैठेंगे भैया शुक्र देव की राशि में, तो वाणी में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत लाएंगे। वाणी की कड़वाहट आपके जो रिश्ते हैं कुटुंबी जनों से, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत में डालेगा। वाणी की वजह से कुटुंबी जनों से मतभेद, क्योंकि यहीं पर सूर्य देव भी नीच के हो गए हैं। और इसके अलावा कुछ आंखों की दिक्कत, मुंह की दिक्कत, मुंह में छाले पड़ जाना, मुंह का स्वाद बकबका हो जाना, मुंह से संबंधित रोग, इस तरह की दिक्कतें आपको रहेंगी। पेट जनित रोग भी आपको कहीं ना कहीं हो सकते हैं, क्योंकि देखिए पंचम भाव जो होता है नैसर्गिक, उसके कारक सूर्य देव होते हैं, और वो अभी सूर्य देव जो है वो नीच राशि में चले गए, तो पेट की समस्या से भी आपको दो चार होना पड़ सकता है, उदर रोग आपको हो सकते हैं। तो यहाँ भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बुध देव यहाँ पर अच्छी स्थिति में है, क्योंकि लग्नेश और दशमेश का द्वितीय स्थान में जाना यह एक बहुत ही अच्छी स्थिति उत्पन्न करता है व्यापार की तरफ से। तो व्यापार की जितनी दिक्कतें थी वो यहाँ पर समाप्त हो रही हैं, लेकिन सूर्य देव नीच के यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कतों को बढ़ाएंगे। बुधदेव उनको शॉर्ट आउट करने का काम करेंगे। तो दोनों चीज़ें आपको ही करनी है। तो कैसे कर पाएंगे? जब आप अपनी आत्मा को मजबूत करेंगे तभी आपकी सभी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, क्योंकि बुधदेव हैं और बुधदेव राजकुमार हैं, लेकिन सूर्यदेव तो राजा हैं। तो राजा को सबसे पहले मनाना होगा, तो वो कैसे मानेंगे? राजा कौन है? सूर्य है, आत्मा के कारक हैं। तो अपनी आत्मा को मजबूत कीजिए। पंचम भाव ज्ञान का भाव है, तो अपने ज्ञान को बढ़ाइए, ज्ञानी जनों के संपर्क में रहिए, ज्ञानी जनों से वार्ता कीजिए। जो आपकी दिक्कतें हैं उन्हें साम दाम दंड भेद के हिसाब से नहीं, बल्कि ज्ञानी जनों के सहयोग से समाप्त करने का यदि आप प्रयास करते हैं तो आपकी आत्मा मजबूत होगी। आत्मा और कैसे मजबूत होती है? भक्ति से, जाप से। तो भक्ति कीजिए इष्ट की अपने, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, गायत्री का जाप कीजिए। तो इससे आत्मा में मजबूती आएगी। आत्मा में मजबूती आएगी तो सभी कार्य आपके बनने शुरू होंगे। देखिए राहु और केतु दोनों ही आपके अब चेंज हो चुके हैं, तो लग्न में इन दोनों का संबंध बनेगा, तो दाम्पत्य जीवन की दिक्कत भी अब धीरे धीरे आपको शुरू हो जाएगी। पहले बृहस्पति देव के साथ राहु थे, तो बृहस्पति देव ने आपके दाम्पत्य जीवन को किसी ना किसी तरीके से दिक्कत तो पहले भी दिया है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से बचाए रखा होगा। लेकिन अब बृहस्पति देव अष्टम में चले गए हैं, तो सप्तम भाव आपका पीड़ित हो गया, और सप्तम भाव को और ज्यादा पीड़ित कर देंगे राहु देव यहाँ बैठ करके। तो दाम्पत्य जीवन की दिक्कतें अब धीरे धीरे आपकी बढ़नी शुरू होंगी। तो इस भाव को मजबूत कीजिए। गुरुदेव की मजबूती के लिए गुरुदेव गुरुवार के व्रत रख सकते हैं, और भी बहुत सारे उपाय हैं। यदि फिर भी आपको दिक्कत है तो भैया अपनी कुंडली का अध्ययन जरूर कराइएगा, क्योंकि तभी खास तौर पे बता सकते हैं, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा दिक्कत दाम्पत्य जीवन में ही करने वाले हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस हैं आपके, तो वहाँ भी दिक्कतों का सामना आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। पंचम भाव में मन में भटकाव स्टूडेंट्स के कहीं ना कहीं थोड़ा अभी रहेगा, आएगा, क्योंकि सूर्य देव नीच होने के कारण, नीच राशि में प्रवेश करने के कारण ये थोड़ी सी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ेंगी। अभी 17 नवंबर तक यह स्थिति बनी रहेंगी। शुक्रदेव अति विशिष्ट स्थान में बैठे हुए हैं, इसलिए इनकम भी आपकी कहीं ना कहीं से होती रहेगी, लेकिन खर्चों की अधिकता भी पूरी रहेगी। रोग रिपु ऋण इन तीनों को आप परास्त तो करेंगे, लेकिन वाणी की कड़वाहट आपके नए शत्रुओं को भी जन्म देगी। तो उपाय के तौर पर सबसे अच्छा है कि भैरव जी की शरण में रहिए। भगवान शिव का शिवतांडव स्तोत्र आप कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को दूध से अभिषेक आप कर रहे हैं। अब राहु और केतु का जैसे ही है नया परिवर्तन शुरू हुआ है, तो भैरव बाबा की आराधना भी करनी शुरू कर दीजिए। भैरवाष्टकम का पाठ यदि आप करते हैं तो भी आपको बहुत राहत मिलेगी। माँ छिन्नमस्तिका का ध्यान करने से, उनकी पूजा अर्चना करने से भी राहु केतु जनित जितने दोष होते हैं वह समाप्त होते हैं। स्वास्थ्य खराब होने के कारण आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन।